हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज से जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है वो है सीपीओ के प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो ये है हमारा 2023 का सीपीओ का ऑफिशियल पेपर, जो कि कौन सी डेट का है तो एक मिनट में डेट बता देती हूँ आपको। ये 3 अक्टूबर का शिफ्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आज हम इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी सीजीएल का रीजनिंग कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन, जो कि क्या कह रहा है कि द रेडिया ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 5:2। तो उसका रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या होगा। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ये होता है πr²h। ठीक, तो अगर हम देखें कि यहाँ पे πr1² लिख देती हूँ, यहाँ पे πr2h1h2 लिख देती हूँ। ठीक है, रेशियो हमें दिया गया है, पाई तो यहाँ कट जाएगा। r पहले वाले का कितना दिया है 4 होता है हमारे पास 16 एंड h हमें दिया है फर्स्ट वाले का 5। वहीं अगर हम R2 की बात करें तो R2 दिया है हमें 5² दैट इज़ 25 एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गया 2। यहाँ आ रहा है हमारे पास, इसको अगर हम कट करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ कट करेंगे 8 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम का वो हो जाएगा 8:5 दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। मूविंग फॉरवर्ड हमारे को दिख रहा है कि एक पर्सन है जो कि क्रॉस कर रहा है 90 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट को 6 मिनट में। तो कि उसकी स्पीड हमको बतानी है, राइट। किस में बतानी है, किलोमीटर्स पर आवर में बतानी है। तो सिंस वो एक इंसान है, पर्सन की बात करी है, तो उसका कोई भी विड्थ नहीं होगा जो हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम देखें तो 900 का डिस्टेंस हमें दिया गया है एंड हमें दिया गया है मिनट्स का टाइम। ठीक है, तो इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 360 सेकेंड्स। पर हमें तो पूछा गया है ना कि किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो हम इसको टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। किसी भी जो आप कहते हैं स्पीड को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। वहीं अगर हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की ओर जाते हैं तो हमें उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये कट हो गया, ये हमारे पास हो गया कितना 18 एंड ये हो गया 2, ये हो गया 9। तो यानी आंसर हो गया हमारा 9 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से वो इंसान 90 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट को 6 मिनट में कवर करता है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है कि 3 गोट्स और 5 शिप्स कैन ग्रेज इन फील्ड इन 54 डेज। तो 6 गोट एंड 8 शीप कितने दिन में इसको ग्रेज करेंगी। तो ये सेम वैसा क्वेश्चन है जो हम देखते हैं कि मैन वेज वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसमें। तो यहाँ देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ और दिया है, यहाँ एंड दिया है, राइट। तो अगर अब हम देखें तो हमें यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है, वो है M1H1D1/W1 इज इक्वल टू M2H2D2/W2। ये मैंने कैसे याद किया है, तो ये याद किया है MDH मसालों से ये याद किया है। ठीक है, तो अगर हम अब देखें तो हमें यहाँ दिख रहा है और की बात हो रही है, तो यानी कि 3 गोट्स एंड 5 शीप्स जो है वो इक्वल है। तो इससे अगर हम गोट एंड शीप का रेशियो निकालते हैं तो ये कितना आएगा 5/3, राइट। अब हमें टोटल वर्क पता करना है। बेसिकली अब हम इसको वर्क से डील करेंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा हमारे पास, ये होगा 5
into 3 into 54 which is equal to 110, 810. अब हमें पता करना है कि हाउ मैनी डेज 6 गोट्स एंड 8 शीप कैन ग्रेस द सेम फील्ड. ठीक है, टोटल वर्क हमें पता चल गया, तो ये हो गया 810. एंड अगर हम देखें ये कितना है, 6G प्लस 8S की बात हो रही है, कितने डेज में ख़त्म करेंगे, तो यहाँ हम D लिख देते हैं. 6 हमें यहाँ दिख रहा है, G का क्या वैल्यू है 5 और यहाँ S का है 3, तो 6 इंटू 5 करेंगे प्लस 8 इंटू 3 करेंगे इंटू D यहाँ रख देते हैं हम. 810 यहाँ पे लिख दिया. इसको अब हम सॉल्व करते जाएंगे तो आएगा हमारे पास आंसर इतना, एंड ये हो गया 54. 810 डिवाइडेड बाय 54 कितना होता है, तो ये होता है 15. यानी कि 6 गोट एंड 8 शीप मिलकर इसको 15 डेज में ख़त्म कर देंगे इस फील्ड को. मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक आइटम जो मार्क प्राइस पे है, उसका मार्क प्राइस कितना है 3800, इसको हम सेल करते हैं 3496 पर आफ्टर इन डिस्काउंट ऑफ y%. तो हमें पता करना है कि y की वैल्यू क्या होगी, कि कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया जा रहा है. तो हमें दिख रहा है मार्क प्राइस कितना है हमारे पास 3800, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 3496. एंड अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो अब हम इसको माइनस करेंगे विच इज़ इक्वल टू 304. बेस हमारा ये रहेगा ना कि ये, ठीक है, बेस से हम कैलकुलेट करते हैं तो 3800 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 अगर जब करते हैं तो ये कट गया, इससे ये गया 8 टाइम्स, यानी कि ये 8% का यहाँ पे इसको डिस्काउंट दिया गया है. नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रहे हैं कि एक डिसऑनेस्ट डीलर होता है जो कि अपने आर्टिकल को सेल कर रहा है. वो क्लेम कर रहा है कि मैं अपने आर्टिकल को 22% की लॉस पे बेच रहा हूँ, पर वहीं वो जो सामान ऑथराइज्ड है उसका 35% कम बेच रहा है. तो हमें पता करना है कि उसका प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, राइट. इसमें आपको सॉल्व करने का तरीका मैं बताती हूँ. आपको 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो दिखाना है. बाय 100 प्लस माइनस वो सामान ज़्यादा बेच रहा है या कम, तो इसको हम y लिख लेते हैं. इनटू 100 करना है, आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा. हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि वो में भी 22% प्रॉफिट तो ले ही रहा है, साथ में वो सामान भी कम बेच रहा है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट यूज़ कर लेंगे तब. तो अब हम इसमें अपने जो भी गिवन चीज़ें हैं उसको डालते हैं. तो 100 माइनस 22 हम करते हैं, डिवाइड बाय 100 माइनस 35 करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 78 डिवाइड बाय 65. तो अब ये देखिए आप इन दोनों के बीच में कितना गैप है 13. बेस है हमारे पास 65 इंटू 100 हम करते हैं तो कितना आएगा, ये हो गया 5 एंड ये हो गया 20, यानी इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ये +20 में है. -20 होता तो हम क्या इसको लॉस में दिखा देते, बट इट्स 20% प्रॉफिट. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, एंड हमें यहाँ पे दिया गया है कि population of 4 different areas and percentage of male and female children among them. ओके, ये population है, इसमें percentage of male female सब कुछ दिया गया है. तो total number of children in P and Q हमें पता करना है. तो हमें दिख रहा है P ये है हमारे पास, Q ये है. तो 20% of 10,000 प्लस 30% ऑफ 20,000 जो है, ये हमारे टोटल जो चिल्ड्रन हैं वो रहेंगे. इनको हम कैंसिल आउट करते जाएंगे. हमें दिख रहा है कि यहाँ आ गया 2000 और यहाँ आ गया 6000, यानी कि टोटल चिल्ड्रन जो इन दोनों एरियाज़ में हैं वो कितने हैं 8000. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट हो जाएगा.
मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है ये क्वेश्चन एंड इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो हमें पता है कि साइन 90 कितना होता है, तो ये होता है 1। और हमें ये भी पता है कि कोसेक 90 कितना होता है, तो ये भी होता है 1। तो या तो हम इसमें ना थीटा की जगह 90 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें 2 दिया गया है, राइट। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो जैसे साइन 90 प्लस कॉस 90 इज़ 1, तो यहाँ हम थीटा के जगह पे 90 पुट कर देंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 का पावर 5 प्लस 1 का पावर 5। 1 में चाहे कितनी भी पावर हो वो 1 ही होता है एंड हेंस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब भाई आपको ये नहीं करना है कि समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, तो इसका सेकंड जो तरीका होता है थोड़ा लेंदी है, बट कोई बात नहीं, विल ट्राई। हमें दिया गया है ये और हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वो होता है 1। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि कोसेक को हम 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 हमने किया, तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। इसको हम इधर लेके चले गए, ये आया हमारे पास। अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। एंड अब हम यहाँ इसको रूट को लेके चले जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया, हमें पता चल गया साइन थीटा 1 है, तो कोसेक थीटा हो गया हमारा अगेन 1। तो दोनों जगह 1 1 प्लस कर ऐड कर देंगे, पावर की 5 लगा दिया, तो आंसर हो जाएगा अगेन हमारे पास 2। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ना वैल्यू पुट करके करेंगे तो ये ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा आप अगर एग्ज़ाम में करने लग गए तो आपका तो टाइम चला ही जाएगा यूं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि what is the central angle corresponding to expenditure spent on education। एजुकेशन देखिए ग्रे कलर का है, तो ये वाला चीज़ हमें दिख रहा है, ठीक। तो इसके लिए ना हमें क्या करना है, हमें इसको एडिशन करनी पड़ेगी, दैट इज़ 4 इसको 5250 6125 7525 6475 एंड 4200। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 0 0 एंड 35। ये सारा ऐड करके सॉरी हमारे पास आ रहा है 3500। इसको हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं 3500, ये आ रहा है। तो हमें पता है कि सर्कल के जो इंटरनल डिग्री होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 360 डिग्रीज़। 360 डिग्रीज़ का वैल्यू कितना दिया गया है हमें, तो ये 3500 दिया गया है। तो वहीं पे 1 डिग्री की अगर हम 1 की बात करें तो ये कितना होगा, सॉरी डिग्री क्यों बना, 1 की बात करें तो ये होगा 360 डिवाइड बाय 35000। यहाँ हमने यूनिटरी मेथड लगाया है। हमें एजुकेशन का पता करना है, तो अब हम देखेंगे इसको 5425 का कितना बनेगा। तो 360 डिवाइड बाय 35000 इंटू 5425 जब हम करते हैं तब ये क्या बनेगा, ये कट गया आपका, एंड जब आप ये सारा कट करेंगे 18 एंड ये हो गया 1450 एंड इसको पूरे को कट करने के बाद आपके पास आएगा 55.8 डिग्रीज़। तो यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है ये क्वेश्चन एंड हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो लेट्स डू इट। इसमें है हमारे पास, पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। ये हो गया हमारे पास 10/3 माइनस ये हो गया हमारे पास 5/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 20 माइनस 15, यानी ये हो गया 5/6। इस पूरे को हटा के आप यहाँ लिखेंगे 5/6। ठीक, ये हो गया हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑफ है, बॉड मास में ये ऑफ पहले आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू 5/4 विच इज़ इक्वल टू 5/8, तो 5/6 हो गया यहाँ पे, ये 5/8 हो गया। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/45। ठीक, तो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आ रही है, 0.05 ऑफ, यहाँ सॉल्व करेंगे 5/6 आया, डिवाइड बाय 5/8, ये हटा, एंड 1/3 प्लस 1/45 ये आ रहा है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा कि इसको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 8/5, इसको कट किया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। देन हमने इसको सॉल्व करना है, ये हटा दीजिए क्योंकि 0 तो वैसे ही हट जाएंगे। ठीक है, क्यों पॉइंट के बाद एक ही इक्वल है, तो ये हो गया 4/5 ऑफ, यहाँ पे कितना बच रहा है हमारे पास 4/3, एंड नीचे हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16/45। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, हाँ सॉरी ये 45 था ना, 45, तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स। तो हमें दिया है 4/5 ऑफ 15/4। 15/4 क्यों, ये ऊपर जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये मेन क्या फ्रैक्शन की लाइन है। तो 15/4 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास आ जाएगा ये कट, एंड ये हो गया 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, एंड हमें इसमें साइन ए की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए, इसको क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका है, आपको टैन देख के ना डरना नहीं है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। एंड हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल बनाया, टैन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हाइपोटेन्यूस बन रही है, तो ये हमें पता है कि यहाँ पे 5 होगा। नहीं पता है कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। 16 + 9 कितना होता है, 25 होता है ना। हाइपोटेन्यूस के लिए इसका रूट कर देंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये था ए, हमें पता करना है कितना, साइन ए की वैल्यू। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है हमारे पास 4, यहाँ आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है एलसीएम पता करना है हमें इस चीज़ का। तो कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। तो 15 को हम लिख सकते हैं कैसे, 3 × 5। 24 को हम लिख सकते हैं 3 × 2⁻3। 35 को लिख सकते हैं हम 5 × 7, एंड 54 को हम लिख सकते हैं 3³ × 2। जो जो मैक्सिमम वैल्यू दी गई है ना वो सब इंक्लूड कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2⁻3 × 3⁻3 × 5 × 7 विच इज़ इक्वल टू 8 × 27 × 35। कितना होता है ये होता है 7560। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वैसे नहीं सॉल्व करना तो आप एक एक करके डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। 15 एंड 35 से तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो यानी 0 तो डिवाइड होंगे ही, तो यानी ये सारे डिवाइड होंगे 15 और 35 से, मतलब सारे नहीं, लेकिन आप
एक पॉइंट लेके चल सकते हैं, वरना तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो वो भी इजी है, डिवाइड करके देख लीजिए। और तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है, लेट्स हाइड इट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि अ डेटा शोज नंबर ऑफ कैंडिडेट इन 1000 appearing for civil service and engineering service examination in the year 2022, 2021 and 22 in USA। ओके, वहाँ पे भी सिविल सर्विस होती है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमें डेटा दिया गया है। What is the total number of graduate who appeared in both CS and ES together in the year 2022? ये हमें देखना है। देखिए यहाँ हमें दिया है ग्रेजुएट्स आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड। ठीक है, यहाँ 80% दिया है, यहाँ 78% दिया है। ठीक है, 2022 का हमें चेक करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 120 का 80% निकाल लेते हैं, कितना होगा, ये होगा 0.000096। यहाँ पे भी हम अब निकाल लेते हैं कि 135 का 78%, तो ये हो जाएगा कितना, 105.3, राइट। अब हमें पता करना है, ये क्योंकि परसेंटेज में है इसलिए हम पॉइंट में ले लेंगे, नहीं तो आप ये मत सोचना कि भाई पॉइंट वाला इंसान कौन है, नहीं, ये परसेंटेज में है अभी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स कितने हैं हमारे पास, ये हो गया 96 प्लस 105.3 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो ये है कि 201.3। एंड इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1000 में हमें दिया गया है, तो 1000 में मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा हमारे पास 201,300। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ से देख के भी बता सकते थे, क्योंकि 2013 तो आना ही है, यहाँ 201 तक ही है, यहाँ 2 आ गया, तो ये वाले तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, हमें आगे करने की ज़रूरत भी नहीं थी। एग्ज़ाम में आप जितना टाइम हो सके ना उतना बचाने की कोशिश कीजिए। मूविंग फॉरवर्ड, हमें यहाँ दिया गया है कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी 17 किलोमीटर्स पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 5 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमें बताना है कि टाइम टेकन बाय बोट टू गो 110 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो हमें पता है कि बोट की स्पीड हमें कितनी दी गई है, 17 kmph, स्पीड की दी गई है 5 kmph। डाउन स्ट्रीम में ना, जैसे यहाँ डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो स्पीड जो है वो वाली ऐड हो जाएगी किसके साथ, हमारी स्पीड ऑफ बोट के साथ, स्पीड ऑफ करंट की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे u प्लस v, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 22। ठीक, एंड हमें पता है कि टाइम टेकन हमें पता करना है। हाँ, तो टाइम के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। टाइम हमें पता करना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 110, स्पीड हमें पता है कितनी है, दैट इज़ 22। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, इट इज़ 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में वो 110 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम चला जाएगा। नेक्स्ट है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, then increase by 20%, the number so obtained is now decreased by 12%। तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज हमें बतानी है। तो इसका आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना लेंदी क्वेश्चन है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हमें पता है पहले 110 बेस रखेंगे हम 100 को, परसेंटेज में दिया गया है, परसेंट मतलब ही होता है 100। तो इसमें जब 10% ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110 100 पे।
फिर ये अगेन इंक्रीज़ किया है 20%, तो बेस हो जाएगा हमारा 100, जिसमें अगर 20 ऐड करते हैं तो 120 हो जाएगा। फिर जो है वो 12% डिक्रीज़ हो रहा है, जो कि हो जाएगा 88 डिवाइड बाय 100। बस अब इसको सॉल्व करना है हमने। तो यहाँ पे जो कट रहा है उसको काटते चले जाइए। 88 44 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, देन है हमारे पास 6, ये हो जाएगा 25। एंड इसको अगर हम आगे सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारे पास समवेयर आना चाहिए कितना, 16.16%, जो कि प्लस में रहेगा तो ये इंक्रीज हो रहा है, एंड हेंस हमारा फर्स्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन जिसमें हमें दिया गया है कि ये ग्राफ है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स ऑफ एप्पल्स लिए गए हैं इन लाख ऑफ रुपीज़, इन विच ईयर there is maximum percentage increase in export of apples to that of previous year. Okay. तो देखिए इन दोनों में गैप कितना दिख रहा है हमको, उसी से ही पता चल जाएगा, हमें कोई आगे रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमें दिख रहा है 1.3 का गैप, इसमें हमें दिख रहा है अगेन 1.3 का गैप, यहाँ हमें दिख रहा है 2.1 का गैप, यहाँ हमें दिख रहा है 0.9 का गैप, 9, ये तो डिक्रीज़ हो गया, एंड यहाँ हमें दिख रहा है 1.9 का गैप। ठीक है, तो हमें ये चीज़ तो यहीं पर पता चलेगी कि 2025 में सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है। तो भैया आगे क्यों सॉल्व करें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन जिसमें कि हमें दिया गया है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग 2020-21 ओवर 2018-19 एजुकेशन आउटले। ओके, तो अगर हम देखें 2021 18-19 में एजुकेशन पे ये अमाउंट गया है, एंड 2020-21 में ये गया है, तो हमें दिख रहा है कि कितना चेंज हो रहा है। इट इज़ 200 का चेंज, एंड बेस ईयर हमारा कौन सा था, 2018 वाला, जो कि हो गया है 8000, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ, ये कट, यहाँ से ये कट, 4 हो गया, विच इज़ इक्वल टू 2.5। 2.5 हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ क्वेश्चन नंबर 17, एंड ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड शर्ट। ठीक है, हम जो दिया गया है ना वो लिखना शुरू करते हैं। तो SP ऑफ फर्स्ट शर्ट इज ट्वाइस द SP ऑफ सेकेंड शर्ट। ठीक, फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट। ओके, फर्स्ट 8% प्लस कर दूंगी मैं, एंड सेकेंड इज सोल्ड एट 3% लॉस, -3 लिख दूंगी यहाँ पे। ठीक है, इतना हमें दिया गया है। व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द शर्ट्स। तो देखिए आप क्या लिखेंगे हम कि CP का फॉर्मूला क्या होता है जब वो प्रॉफिट में होती है, तो लिखेंगे SP डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट इनटू 100, और वहीं अगर CP लॉस में है तो यहाँ नीचे लॉस आ जाएगा। ठीक, तो ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, अब हम पता करेंगे कि मान लीजिए पहले वाली जो शर्ट है उसका SP है 100, तो सेकेंड वाली का कितना हो गया, नहीं, सेकेंड वाली का 100 है। टू मेक लाइक कैलकुलेशन ईजी, सेकेंड वाली का मान लीजिए आप 100 है, एंड फर्स्ट वाली का हो जाएगा 200। हम कुछ भी एजम्पशन लें आंसर सेम आएगा, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस मैंने 100 लिया है। ठीक है, अब हम अगर देखें तो CP ऑफ फर्स्ट शर्ट हम निकालेंगे, तो वो थी हमारी किसमें, प्रॉफिट में। तो SP हमारे पास कितना आ गया फर्स्ट शर्ट का, इट्स 200
डिवाइड करेंगे 100 + 8 दैट इज़ 108 इंटू 100 अगर हम करते हैं तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 185.18। ये हो गया हमारा CP फर्स्ट शर्ट का। सेकंड शर्ट का अगर हम CP निकालते हैं तब हमारे पास क्या आएगा, तो ये आ रहा है हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 97 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 103.09। 0.9 तक हमें लेके जाना है क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमसे पूछा गया है, राइट। टोटल SP हमें कितना पता चल रहा है कि 300 है टोटल SP। टोटल CP अभी हम निकाल लेते हैं। टोटल CP इज़ इक्वल टू हाउ मच, 103.09 प्लस 185.18। इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, इट्स 288.27। ठीक है, अब हम लोगों को पता चल गया कि SP हमारा ज़्यादा है विच इज़ इक्वल टू 300 एंड CP हमारा है 288.27। मैं इसको एलिमिनेट करती हूँ। आई गेस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अब तक समझ में आ गया है। टोटल SP जो है हमारे पास वो कितना है, वो है 300 का। एंड अगर हम बात करें CP कितना आया था हमारा, वो आया था 288.27। CP कम है SP ज़्यादा है, हमें पता चल गया कि ये प्रॉफिट जा रहा है। दोनों को माइनस करेंगे, CP में से SP में से CP माइनस किया 11.73 आ गया है। एंड नीचे अब आ जाएगा हमारा CP विच इज़ इक्वल टू 288.27। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.069 के आसपास। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 4.069 आ जाता, मतलब राउंड ऑफ करने के बाद 4.07 आ जाता है हमारे पास। तो ओवरऑल दोनों शर्ट के ऊपर हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, 4.07 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18th नंबर का। द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल आर इन रेशियो दिस। उनकी हाइट का रेशियो हम लोगों को दिया गया है 6:5, तो उसका रेशियो, बेस का रेशियो पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, इट्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, अब हमें पता करना है इसका कि बेस का रेशियो क्या है। तो एरिया है हमारे पास 4:3 का, हाफ यहाँ लिखेंगे, बेस हमने B ही लिखा है, एंड H हमें हाइट फर्स्ट वाले की कितनी दी है, 6। यहाँ हाफ लिखेंगे, इधर बेस लिखा हमने, B2 कर दीजिए, B1 कर लीजिए, एंड यहाँ पे हाइट हमें दे रखी है 5 की। अब जो भी कट रहा है ना उसको काटते जाएंगे। ये हाफ हाफ तो पहले ही कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कट हो सकता है, इट्स 4 × 5 एंड यहाँ पे हो गया 3 × 6। तो ये 2 से गया, ये 3 से गया, एंड हेंस इट्स 10:9। 10:9 के रेशियो में इसके बेसिस होंगे। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 17 and 36। तो ये मैं प्रेफर करती हूँ कि आप डिवाइड करके ही देख लीजिए, सिंपल रहेगा वो आपके लिए। बट अगर आपको वो चीज़ नहीं करनी है तो देखिए, एक चीज़ से आप ये कर सकते हैं कि 36 को आप प्राइम फैक्टर्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 2 × 18। 18 को अगर आप अगेन करेंगे तो ये होगा 3 × 6। ओके, तो यानी हमें पहले चेक कर लेना है कि सारे 3 से डिवाइड होने चाहिए, क्योंकि 17 से तो प्राइम नंबर्स की वजह से हम 17 को ही डिवाइड करके देखेंगे, उसको फैक्टर नहीं कर सकते। पर देखिए ये 9 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसमें हम ऐड करेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है अल्फ़ाबेट, मतलब एक एक नंबर को ऐड करेंगे जब, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि 8 + 8 इज़ 16, 16 + 6 इज़ 22, 20 नहीं, ये भी हो रहा है। ओके, तो यानी सारे हो रहे हैं। हमें या तो
इंडिविजुअली सबको चेक करना पड़ेगा, या दूसरा जो तरीका है हमारे पास वो क्या है कि 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17 इंटू 1, फैक्टर्स निकाल रही हूँ अभी मैं। 36 को हम लिख सकते हैं 18 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया एलसीएम। अब हम कितना निकालेंगे, एलसीएम दोनों का आ गया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17 विच इज़ इक्वल टू 612। अब जो लार्जेस्ट नंबर है हमारे पास वो कितना होता है, वो होता है 4 टाइम्स 9। इसको हम डिवाइड करेंगे 612 से, हमारे पास आता है 16.38। ठीक, अब हम क्योंकि हमें कंप्लीट नंबर चाहिए हम 38 को हटा देते हैं और 612 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाता है हमारा नंबर 9792। अगर आपको ये मतलब आपको पॉइंट के बाद जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप 16 से ही काम चला सकते थे। इफ़ यू लाइक दिस वाला आइडिया तो आप ये वाला सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप इंडिविजुअली डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, एंड इसमें बोला है कि PQR इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, सर्कल बनाते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं बना, सर्कल बनाया हमने। इसमें हमें बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है PQ एंड R, राइट। सब में एंगल हो गया हमारा 60, 60 एंड 60। अब है हमारे पास कि S इज़ एनी पॉइंट ऑन आर्क QR। तो ये हर वाली हमारी QR की आर्क है, इसमें एक पॉइंट है S, ठीक है। तो हमें हाफ ऑफ एंगल PSQ इसका हाफ पता करना है। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जो भी आर्क होती है एक सर्कल में, वो किसी भी जगह पे कोई भी एंगल बनाएगी, वो एंगल हमेशा सेम होगा। तो आप PQ वाला कॉर्ड देख रहे हैं, ये कॉर्ड है, ये यहाँ पे एक एंगल बना रही है, ये यहाँ पे एक एंगल बना रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि PSQ भी यहाँ पे 60 डिग्री का हो जाएगा, पर हमसे पूछा है उसका हाफ, तो हाफ ऑफ 60 कितना होता है, इट इज़ 30 डिग्रीज। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन है हमारे पास और हमें पता करना है इसकी वैल्यूज़। एल्जेब्रिक क्वेश्चन में या तो आप वैल्यूज़ पुट करके डाल सकते हैं, बट अगर हम यहाँ पे x एंड y को 1 कर लेते हैं तो यहाँ 1 तो नहीं आएगा, इट विल बी इक्वल टू 2, और x प्लस वाई, भले ही इसमें 1 हम पुट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, बट इसमें 1 पुट करने से 1 नहीं आ रहा है, सॉरी 1 नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका ना एलसीएम ले लेते हैं। इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको हम अगर ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, राइट। ये हो गया हमारा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या बन रहा है, कुछ नहीं, इसको यहीं छोड़ते हैं अभी। दूसरा चीज़ हमें दिया गया है कि x प्लस वाई हमारे पास है 2। अगर हमें ये वाला फॉर्मूलेज याद है तो ये क्वेश्चन अब इजी हो गया है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या है, तो ये है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला देखिए 0 हो गया है यहाँ से, चाहे इसमें अब आप 2 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, x प्लस वाई 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया, राइट। आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उनके सारे फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। If a height of cone is 7 centimeter, diameter of circular base is 12, then volume is, okay,
तो वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला क्या होती है, तो वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 किया। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, तो हमें यहाँ पे डायामीटर दिया गया है, तो 12/12 इंटू 2/2 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 6 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी वैसे तो, पर कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ से कटिंग शुरू करते हैं 11, एंड अगर हम यहाँ देखें तो ये हो गया 6, 7 7 कट, ये हो गया 4 कट, एंड अगर हम देखें तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या कितना आ रहा है, 66 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 264, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, ये है हमारे पास क्वेश्चन कि ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 days respectively. If A works daily and on every third day, B and C also work with A, in how many days the work will be completed? Okay. A कितना काम करता है, 20, B करता है 30 दिन में, C करता है 60 दिन में। इनका हम एलशियम निकालेंगे, कितना आ गया 60, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट डे पे ओनली ए काम कर रहा है, तो उसने 3 यूनिट काम ख़त्म कर लिया। सेकेंड डे पे भी ओनली ए वर्क कर रहा है, तो उसने 3 यूनिट फिर से कर लिया। थर्ड डे पे हमारे पास तीनों काम कर रहे हैं, यानी 6 यूनिट काम ख़त्म होगा। तो 3 दिन में कितना काम ख़त्म होगा इन टोटल, 3 days का मिला रही हूँ मैं, थर्ड डे का नहीं बोल रही हूँ। तो ये हो गया 6, 9 एंड ये हो गया 12, राइट। एंड अब हम देखें तो 3 दिन में होता है 12 यूनिट काम ख़त्म, तो 60 यूनिट काम कितने डेज में होगा, इट इज़ 5 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 15 days। 15 days हमारे पास आंसर आ जाएगा, एंड ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। जल्दबाजी में ये मत कर दीजिएगा कि 12 को मतलब 60 को 12 से डिवाइड करके 5 आंसर आ गया, नहीं, ये 3 दिन में ख़त्म किया है 12 यूनिट, तो हमें उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास DI का क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है कि दार्जिलिंग गेट्स टूरिस्ट फ्रॉम 2 countries A and B, percentage wise distribution of influx of tourists is given for the first 6 months of the year. ओके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है जनवरी से जून तक रेशियो ऑफ A and B, और ये आपको दे रखा है यहाँ पे डायग्राम। अब हमें क्या रहा है ये, फाइंड द रेशियो ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम कंट्री A कमिंग इन मार्च एंड अप्रैल। मार्च ये है, अप्रैल यहाँ है, यानी हमें इतना पता करना है, राइट। अब हम अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट हमें यहाँ दिया गया है। सारा DI के लिए ना पूरी चीज़ पढ़ लीजिएगा। तो 100% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 60,000। तो 1% की कितनी होगी, 600। टूरिस्ट इन मार्च कितने हैं, टूरिस्ट मार्च में 20% है, तो 20% ऑफ 600 अगर हम करते हैं, मतलब 20% इस टोटल का अगर हम करते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12,000 लोग जो हैं वो मार्च के महीने में आते हैं। अप्रैल की अगर हम बात करें, हमारे को दे रखा है 25%, तो 25 इंटू 600 अगर हम करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 15,000 लोग आते हैं कब, अप्रैल में, ठीक है। तो टोटल टूरिस्ट इन मार्च फ्रॉम कंट्री A, तो ये कितना हो जाएगा, टूरिस्ट इन मार्च फ्रॉम कंट्री A 12,000 का अगर हम यहाँ पे करते हैं 3/5, 5 क्यों किया, क्योंकि हमें बेस में सारा चाहिए, राइट, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 12,000 है ये, के में लिख देती हूँ। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, 7200
इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि टूरिस्ट अप्रैल में कितने आ रहे हैं, तो ये 15,000 में मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना 8/15, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1000, दैट इज़ 8000 अप्रैल में आ रहे हैं। रेशियो हमें पता करना था कि मार्च और अप्रैल में कितने आएंगे, तो 7200 डिवाइड बाय 800, ये कट, ये हो गया 9, ये हो गया 10, तो यानी 9:10 के रेशियो में इसका आंसर आ जाएगा जो टूरिस्ट कंट्री ए से आ रहे हैं मार्च एंड अप्रैल के मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, एंड ये क्या कह रहा है, तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है बेसिकली। तो चलिए सॉल्व करते जाते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 आ गया और तो कहीं कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ आ गया कितना 121 प्लस 1 माइनस 121 प्लस 11 प्लस अगेन 121 माइनस 11 माइनस 121, हो गया ये सॉल्व। ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, 11 से ये कट गया, ऑप्शन हमारा सिर्फ 1 बच रहा है लास्ट में, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। देख के घबराना नहीं है, सॉल्व करते जाइए, आंसर आ जाएगा। हमें कभी कभी लगता है यार बहुत लंबा क्वेश्चन है, इट विल टेक टाइम, बट नो, बिलीव मी, ये जल्दी ही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, एंड क्या कह रहा है ये कि अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स this rupees per month. What is 10% of his annual salary? ठीक है, पर मंथ का सेविंग दिया है, एनुअल सैलरी का 10% हमसे पूछा है। तो इनकम अगर हम मान लें कि उसकी इनकम है 100 रुपये, एक्सपेंडिचर है उसका 72 रुपीज़, तो सेविंग कितनी हो गई 28 रुपीज़। 28 का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, इट्स 5740, बट रिमाइंड दैट इनटू योर माइंड कि ये पर मंथ का है, पर साल में वो कितना सेव कर लेगा, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको यहीं रखिए क्योंकि हमें कैलकुलेशन बड़ी नहीं करनी है। तो ये 28 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना 5740 इंटू 12। 1 यूनिट की अगर हम बात करें तो ये होता है 5740 इंटू 12 डिवाइड बाय 28 विच इज़ इक्वल टू, ये कट गया यहाँ पे 205 टाइम्स, ठीक है। 1 इसके हमें पता चल गई। एनुअल इनकम अब हमें पता करनी है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इनकम हमारी इतनी थी तो 205 एनुअल इनकम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 205 इंटू 12 इंटू 100 करेंगे, ये हमारे पास एनुअल इनकम आ गई जिसका हमें 10% पता करना है। तो इसको यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी कटिंग करते जाइए, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई पहले नहीं किया था बिकॉज आई न्यू कि कटिंग हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ एक ज़ीरो है तो ज़ीरो लास्ट में आना ही चाहिए, ये भी एक ज़ीरो बनेगा यानी 2 ज़ीरो लास्ट में आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एंड हमारे पास यहाँ आ जाएगा कितना 24600, या आप खुद भी अपने पास मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एंड आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन एंड व्हाट डज इट से, इट सेज कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज दिस मच, इट इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, व्हाट इज द पॉपुलेशन 2 years ago। ठीक है, तो इसमें ना वो वाला तरीका हम यूज़ करेंगे दैट इज़ x इंटू 100 प्लस माइनस x डिवाइड बाई 100, ये वाला जो तरीका होता है ना, इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं, x हटा दो, तो ये वाला तरीका हम यूज़ करेंगे। फाइनल वैल्यू हमें पता है कि कितनी दी गई है, 35231
0.14 ये हमें दिया गया है। हमें इनिशियल पूछा है और हमें पता है कि हर साल 15% से बढ़ रही है, तो 2 टाइम हमने 115 किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो लेट्स डू काटा पीटी। 2 3 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 2 3 हो गया, यहाँ 20 हो गया। एंड अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा इसका, तो हमारे पास आएगा 266400। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टूरिस्ट वैन ट्रैवल करती है 35 किलोमीटर देहरादून से मसूरी के लिए, जिसमें उसके जाने की स्पीड होती है 36 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न करती है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें बेसिकली एवरेज स्पीड पता करनी है इंटायर जर्नी की। तो अगर आपको पता होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जब डिस्टेंस सेम होता है, तो इट इज़ 2xy x प्लस y। ठीक, x और y हमारी स्पीड है, इसमें हमें डिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। तो ये हो गया 36, ये हो गया 60, एंड 36 प्लस 60 अगर हम करते हैं तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 96। इसको सॉल्व करते हैं, इट इज़ कितना 10, एंड ये हो गया 1 6, देन है हमारे पास 4 9 2, एंड ये हो गया 5। यानी कि हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी फॉर द एंटायर जर्नी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ 2 numbers आर दिस। ओके, if the ratio of the 2 numbers is this, the largest number is। ओके, तो देखिए मैं इसको ना बिना सॉल्व करके आपको बताती हूँ। लार्जेस्ट नंबर का रेशियो हमें दिया है 7, तो जाहिर सी बात है कि वो नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए। ये 7 से डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, सिर्फ 35 है जो 7 से डिवाइड होता है। आंसर हमारे पास आ गया है। भाई अगर आपको ये चीज़ याद ना हो तो कैसे करें? तो अगर आपको एक और चीज़ पता होगी, दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ। पहला तरीका तो टाइम बचाने के लिए ये वाला बेस्ट है कि आप देख लीजिए वो मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर चलिए 2-3 नंबर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब क्या करें? तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि LCM एंड HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2। HCF हमें दिया है 5, LCM हमें दिया है 175, यहाँ हमें दिया है कितना 5x, और यहाँ दिया है हमें 7x। ठीक है, 5 से 5 कट, यहाँ से कितना कट 2, एंड ये हो गया 5, 25, x स्क्वायर हो गया हमारे पास 25, एंड तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ग्रेटर नंबर के लिए हम 7 इंटू 5 कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू अगेन 35। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट अगेन। मूविंग फॉरवर्ड, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें दिया गया है, कितना है? दिस इज 7 to 6। HCF हमें दिया है 7 एंड LCM हमें पता करना है। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे है ये। प्रोडक्ट क्या है हमारा, N1 इंटू N2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। यही था ना हमारा कॉन्सेप्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। तो इसमें प्रोडक्ट तो हमें ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज 7 to 6। HCF हमारे पास 11 है, LCM हमें पता करना है, फॉर्मूले में डालना था डायरेक्ट, और ये हमें दिख रहा है 66 टाइम्स जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है
If a truck moves at a constant speed of 30 kilometers for 1 kilometer and 45 kilometers for the next 1 kilometer, एवरेज स्पीड हमें पता करनी है। तो देखिए टोटल स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमें दिया है 2 किलोमीटर्स, टोटल टाइम कितना ले रहा है वो, तो सिंस वो सिर्फ 1 किलोमीटर जा रहा है, टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास 1/30 प्लस 1/45 विच इज़ इक्वल टू 5/90। ठीक है, एवरेज स्पीड होगी हमारे पास 2/5, जैसे 5/90 था ना ये, तो ये हो गया 90, ये तो ऊपर चला गया, तो इसको हम कर देंगे 90 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया 18 विच इज़ इक्वल टू 36। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर्स पर आवर की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 एंड ये क्या कहना चाह रहा है कि PQR है जो कि काम करते हैं इंडिविजुअली, तो P लेता है 36 डेज, Q लेता है 48 डेज एंड R लेता है 144 डेज। ये सारे काम तो शुरू करते हैं साथ में, बट P जो है वो छोड़ देता है काम को 12 दिन पहले जब काम ख़त्म होता है। Q लीव करता है 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, पर R है जो पूरे दिन का मतलब पूरा टाइम काम करता है, R इज़ अ गुड पर्सन। ठीक है, तो हमें पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे ये काम ख़त्म होने में। तो P हमें दिया गया है 36, Q हमें दिया गया है 48, R हमें दिया गया है 144। इसका जब हम LCM निकालते हैं तो कितना आएगा, तो ये आएगा 144, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 1, यानी 8 यूनिट्स। अगर ये सारे काम कर रहे होते मिलकर तो 144 डिवाइड बाई 8 करते तो ये सारे मिलकर 18 दिन में काम ख़त्म कर देते। मान लीजिए अब जो है वो काम ख़त्म हो रहा है कितना, x डेज में। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि 4 वाला जो आदमी है, मतलब जो P है जो 4 यूनिट काम करता है, वो x-12 यानी कि कंप्लीटेड दिन में से 12 दिन कम काम करता है, प्लस जो नेक्स्ट आदमी है जो कि Q है वो 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है लेकिन वो 8 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो x-8 कर देंगे, प्लस जो नेक्स्ट है जो कि 1 एफिशिएंसी से काम कर रहा है पर वो टोटल पूरा टाइम काम करता है, तो ये हो गया उसका x। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए टोटल काम जो कि है 144 यूनिट्स। अब इसको हम सॉल्व करने शुरू करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 4x माइनस 48 प्लस 3x माइनस 24 प्लस x इज इक्वल टू 144। इसको सॉल्व कीजिए, आएगा हमारे पास 8x इज इक्वल टू 144 प्लस 48 प्लस 24। 8x की वैल्यू आ गई 216 एंड x आ जाएगा हमारे पास 27। x हमने क्या किया था, अज्यूम टोटल डेज टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा कि 28 डेज में जब वो काम छोड़ छोड़ के जाने लगे हैं 27 डेज लगेंगे हमें इन टोटल पूरा काम ख़त्म करने में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि a प्लस बी की वैल्यू दी है, a भी दिया है, ये हमें पता करना है। ये क्वेश्चन तभी अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं जब आप इसमें फॉर्मूलेज आपको पता हो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ओके, ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है और ए क्यूब एंड बी क्यूब का फॉर्मूला निकालना है, पर हमारे पास ना तो ए प्लस बी तो हमें पता है लेकिन ए बी भी पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब ये वाला जो है a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमें पता है कितना दिया है, तो 2 इंटू 6 आ गया। तो ये 100 माइनस 12 हो गया, जो कि है हमारे पास कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 88। 88 को हम उठा के यहाँ लगा देंगे। ए प्लस बी कितना दिया है हमें, 10 मल्टीप्लाई बाय 88 हमें करना था, और ए भी हमें दिया है -6 का दीजिए आप यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कितना, 10 इंटू 82 विच इज़ इक्वल टू 820। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, एंड ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें ये वाला वैल्यू दिया है बट हमें ये फाइंड करना है। ओके, लेट्स डू इट। हमें यहाँ पे पहले मैं लाइन खींच लेती हूँ बिकॉज इट माइट बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, रूट में है ये। ठीक है, तो अगर अब हम इसको सॉल्व करने लगें तो ये क्या कह रहा है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा हो गया हमारे यहाँ पे √2 प्लस 1 साइन थीटा, राइट। यहाँ से हमें अगर साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, इट इज़ कॉस थीटा डिवाइड बाय √2 प्लस 1। ओके, अब हम इसको ना इसमें पुट करना शुरू करते हैं। कॉस थीटा को हम कॉस थीटा ही लिखेंगे, साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइड बाय √2 प्लस 1। इसमें से अब हम कॉस को कॉमन ले लेते हैं। कॉस आ गया हमारे पास कॉमन, 1 प्लस 1 बाय √2 प्लस 1। Now let's take the LCM, and what does it say? It says कि cos theta √2 प्लस 2, मैंने डायरेक्ट प्लस 2 लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 को ऐड करके 2 ही होगा, डिवाइड बाय √2 प्लस 1। सिंस हम नीचे यहाँ पे रूट में नहीं रख सकते हैं तो हम नीचे वाले को क्या करेंगे ना, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया √2 प्लस 2, √2 प्लस 1 एंड √2 माइनस 1। सेम हम ऊपर भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे √2 माइनस 1 से। इसको सॉल्व करते जाते हैं तो कॉस थीटा √2 is 2, then we have √2 and minus 1, that is minus √2 plus 2 √2 and ये हो गया -2। ठीक है, नीचे हो गया हमारे पास 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1, तो उसको हटा दीजिए। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये तो कट हो गया 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 नहीं होगा, √2 कॉस थीटा। ये हमारी वैल्यू आ गई है जो कि है ऑप्शन नंबर 2। तो ये था थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो गो बैक टू द वीडियो एंड आपको वो फिर से समझने की कोशिश कीजिए। आई गेस आपको ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो दिस, पेरीमीटर हमें दिया है 90, तो हमें एरिया फाइंड करना है। इसको देखते ही मेरे को समझ में आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है। वो क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम 5 स्क्वायर को ऐड करते हैं 12 स्क्वायर से तो हमारे पास आता है 13 का स्क्वायर। उसको हम कहते हैं ट्रिपलेट्स।
राइट। अब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पता करें तो 5x प्लस 12x प्लस 13x करते हैं विच इज़ इक्वल टू 90x। ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 90x, यानी आएगा x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 3। तो यहाँ पे हमारे पास साइड्स कितनी आ गई हैं, ये है 5 इंटू 3 इज़ 15, 12 इंटू 3 इज़ 36 एंड 13 इंटू 3 इज़ 39। ये हमारे पास आ गई है। तो अगर हम देखें, आप अब बोल सकते हैं कि आपने 36 यहाँ क्यों नहीं लिखा, 15 यहाँ क्यों नहीं लिखा, डजेंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि हमको दोनों ही चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। तो 12 इंटू 15 इंटू 36 करते हैं हम, तो ये कितना होगा, ये होगा 15 इंटू 18 विच इज़ इक्वल टू 270। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डज इट से। तो यहाँ पे बोला है गिवन पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय राम इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, परसेंटेज वाइज दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ्स एंड सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस। ठीक है, मैथ्स का है, ये है 20 एंड ये है 30। ओके, तो हमें अगर इसको देखो ऐड करके देखें ना, 12 प्लस 15.50, 22.50, 20 एंड 30, तो ये हमारे पास आ रहा है कंप्लीट 100%, राइट। एंड 100% की वैल्यू हमें पता होती है 360। 360 क्यों लिया है, क्योंकि सर्कल के सेंटर में जो होगा वो 360 का डिग्री बनेगा। तो यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 3.6 डिग्रीज। ठीक है, सेंट्रल एंगल फॉर मैथ्स कितना है, मैथ्स के पास है 20%, तो 20 इंटू 36 3.6 करेंगे हम, तो कितना आएगा 72। वहीं अगर साइंस का देखें तो 30 इंटू 3.6 करेंगे हम, तो आएगा 108। दोनों का रेशियो हमें पता करना है, 72/108 विच इज़ इक्वल टू 2:3। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, 2:3 का रेशियो बन रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, ये है हमारे पास अगेन एक DI का क्वेश्चन एंड इसमें क्या कह रहा है, द study the given data and answer the following question. Okay, the table shows the number of candidates in lakh appearing in an entrance exam from 4 different cities. The ratio of this candidate passing and failing the exam are the same, is in the same. Okay, तो फर्स्ट सिटी से इतने आ रहे हैं, ये सारा डेटा दिया है। रेशियो ऑफ पासिंग एंड फेलिंग हमें दिया गया है कि ये सारी चीज़ें हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स इन लैक इन सिटीज़, D। ठीक है, तो हमें पता है कि D में कितने टोटल बंदे आ रहे हैं, तो D में टोटल है हमारे पास 4x प्लस 10x, जो कि यहाँ टोटल हमें दिया है कितना होगा, इट्स 2.35। तो ये ये 6 होगा। 10x इज इक्वल टू 2.35। एंड अगर हम बात करें कि कितने बंदे फेल हुए हैं, तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इट इज़ 6 जो है बंदे रेशियो में फेल हुए हैं, तो हम यहाँ पे 6 इंटू 0.236 निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है ये, तो इट इज़ 1.41। तो 1.41 लाख जो बच्चे हैं D सिटी से आने वाले, वो फेल कर गए हैं इस एग्ज़ाम में। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड व्हाट डज इट से कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस दिस 13 एंड 15 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B। ठीक है, ये 2 सर्कल हमने बना लिए हैं। इसमें हमें बोला है कि ये वाला मान लीजिए 13 का है, यहाँ बनाती हूँ मैं, ये हो गया 13 का एंड ये हो गया 15 का। The length of the common chord is 12. ये है दोनों में 12. Then what is the difference between their centers? Okay, fine.
तो हमें पता है ये 6 हो गया यहाँ पे, एंड हमें ये वाली डिस्टेंस पता करनी है। यहाँ पे अब हम ये वाला एक डिस्टेंस जो है वो पता करते हैं। तो ये हमें पता है, राइट एंगल बना रहे हैं, 13 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर हम करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, इट इज़ 169 माइनस 36, दैट इज़ √133। सेम गोज विद हेयर, विच इज़ 15 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 225 माइनस 36, विच इज़ इक्वल टू √189। ये हो गया। अब हमें ए भी पता करनी है, दोनों को ऐड करना है, तो आप ऐड करिए 133 प्लस 189। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन है हमारे पास, स्टडी द बार ग्राफ। ओके, द बार ग्राफ शोज द हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल फ्रॉम ईयर 2008, 9 एंड 10। ठीक है, ओके, हाईएस्ट, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन सेकेंड डिवीजन इन द ईयर 2010 वॉज, 2010 का ये है सेकेंड डिवीजन, हमें यहाँ दिख रहा है 60 है। ठीक, तो अगर हम देखें टोटल स्टूडेंट 2010 में हमारे पास कितने हैं, तो देखिए 2010 में ये हो गया 100, ये हो गया 100, यानी कि टोटल स्टूडेंट जितने थे हमारे पास वो थे 200। परसेंटेज हमें पता करना है कि कितने परसेंटेज बच्चों को सेकेंड डिवीजन मिली है, यानी 60 बच्चों को सेकेंड डिवीजन मिली है आउट ऑफ 200। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स 30% बच्चे हैं जो सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं 2010 में। मूविंग फॉरवर्ड, 2 numbers आर इन द रेशियो 5:3, डिफरेंस बिटवीन द 2 number इज 34। स्मॉलर नंबर ऑफ द 2 इज ये। अब आपको वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ देख लीजिए एक बार कि वो 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि ये 13 हो रहा है ऐड होके, ये हट गया। ये भी नहीं हो रहा क्योंकि ये 14 हो रहा है, एंड ये भी नहीं हो रहा क्योंकि ये 7 बन रहा है, यानी ये तीनों तो हट गए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो व्हाट वी डू कि 5x माइनस 3x हम देखते हैं, तो ये कितना दे रखा है हमें, 34 दे रखा है। 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास 34, x हो गया 17, स्मॉलर नंबर का वैल्यू था 3, 17 इंटू 3 कर देंगे, इट इज़ इक्वल टू 51। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड 41 क्वेश्चन पे अब हम आ गए हैं, एंड यहाँ पे दे रखा है कि द रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ द फ्रस्टम ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन 45 सेंटीमीटर हाई। The radii of the ends of the frustum of solid right angle cone is 45 and नहीं, ये हाइट है, ये 27 और ये दे रखा है। If frustum is melted and reconstructed into solid right circular cylinder whose radius and whose base and height का रेशियो 3:5 दे रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम फिर भी इसको करेंगे। ठीक है, डायग्राम अगर आपको चाहिए तो देखिए डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। फ्रस्टम ये है, ऊपर वाले का रेडियस हमको कितना दे रखा है 7, नीचे हमें दे रखा है 28, हाइट हमें दे रखी है 45 की, 45। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्मॉल r प्लस r स्क्वायर। ये हमारा फ्रस्टम की वॉल्यूम की जो है क्या बोलते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला है।
तो हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेते हैं 1/3 विच इज़ 22/7। हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी, 45। कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज 28 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर हमें दे रखा है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए है हमारा इक्वल टू, इसको हम यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, ये होना चाहिए हमारे जो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम है उसके इक्वल, क्योंकि इसी को ही तोड़ के हमने दूसरा बनाया है। तो इसको हम इक्वल करेंगे कितना, जो हमारा सिलेंडर है उसका फॉर्मूला होता है πr²h। तो ये हो गया 22/7 इंटू आर हम लोगों को कितना दिया है 3x, यानी 3x का होल स्क्वायर, एंड हाइट हमें दी है 5xp। ये कट हो गया, आगे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये 15 हो गया, ये 3 हो गया। लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 28 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 1029, यानी कि 3 इंटू 1029 इज इक्वल टू 3x³। ये हट गया। अब हमें पता है कि नहीं, ये 3 भी तो 2 है ना यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 कर लीजिए, तो x³ हमारे पास आ जाएगा। इसको कट करिए, इट इज़ 343, और हमें पता है 343 किसका क्यूब है, तो ये 7 का क्यूब है, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 7। अब हमें कर्व सरफेस एरिया पता करना है। यहाँ की x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7। रेडियस हमारे पास कितना हो गया, रेडियस इज 21, 3 इंटू 7 करेंगे, और हाइट होगी हमारे पास 35। कर्व सरफेस एरिया का फुल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2πRh। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करें 2 इंटू 22/7 इंटू आर है हमारे पास 21 एंड h है हमारे पास 35 विच इज़ इक्वल टू 5, एंड यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 4620। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 42, एंड ये क्या कह रहा है कि एक मैन है जो रन करता है 40 किलोमीटर्स। फर्स्ट time taken by him in first 10 kilometer is twice the time taken by him in the second 10 kilometers, and time taken in third 10 kilometers is half of the time taken in fourth 10 kilometers। तो ठीक है, हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये 40 किलोमीटर्स का स्लॉट है और यहाँ 4-4 के 10-10 किलोमीटर्स के आगे है। हमें यहाँ दिया है कि स्पीड जो है फर्स्ट 10 किलोमीटर्स में वो 40 की है, तो हमें टाइम पता चल गया। डिस्टेंस था हमारा 10 एंड स्पीड थी हमारी 40, यानी 1/4 का यहाँ पे टाइम लग रहा है। सेम 1/4 का हमें फोर्थ वाले 10 जो किलोमीटर्स है उसमें लग रहा है। सेकंड में हम लोगों को बोला है कि क्या टाइम टेकन बाय हिम इन फर्स्ट 10 किलोमीटर इट्स ट्वाइस। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड 10 किलोमीटर्स के लिए 1/8। ठीक, एंड अगर हम थर्ड वाले का देखते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, तो 1/4 का हाफ करेंगे तो अगेन ये 1/8 आएगा। अब हमारे पास टाइम सारा आ गया है, डिस्टेंस हमको सारा पता है, तो डिस्टेंस है हमारे पास 40, टाइम है हमारे पास 1/8, 1/4, 1/4 एंड 1/8। एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये हो जाएगा 4, ये 2, ये 2, तो ये हो गया कितना 4, 6, तो ये हो गया 6/8।
8 ऊपर ले आई हूँ मैं, कट कर दीजिए इसको, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो यहाँ पे आ गया 160/3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास ये क्वेश्चन है एंड हमें पता करना है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, tan स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, tan स्क्वायर, तो ये होता है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर हम लोगों को पता है कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब अगर हम देखें कि tan स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस नहीं होगा, सीकेंड स्क्वायर -1, सीकेंड स्क्वायर -1, और ये सीकेंड तो पहले से ही है, सीकेंड स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सीकेंड 4 थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड 44th क्वेश्चन पे, द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 29, ओके बना लेते हैं, एंड द सम ऑफ अदर टू साइड्स इज 41। x + y का वैल्यू हमें दिया गया है 41, तो इसको हम 41 - x भी तो लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स का डिफरेंस हमें पता करना है। तो हमें पता है अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो इसमें क्या आएगा, x² = 29 स्क्वायर, ठीक। फिर अब इसको हम एक्सपैंड करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 41 स्क्वायर प्लस x² माइनस 82 इज इक्वल टू 841। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, 2x² आ गया हमारे पास, प्लस हो गया, ये कितना होता है 1681, एंड माइनस 82x है यहाँ पे, 82x इज इक्वल टू 841। सॉल्व करेंगे हम इसको, तो पहले तो 2 हटा देते हैं यहाँ से, सारा एलिमिनेट करेंगे 2, तो कितना आएगा हमारे पास, x² माइनस 41x, इन दोनों को सॉल्व कर लिया मैं, इसको यहाँ लेकर माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा 840, 840 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 420 इज इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे इसमें, तो x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, x - 21 एंड x - 20, तो या तो x 20 हो सकता है या x 21 हो सकता है, राइट। तो जो भी डिफरेंस होगा, लाइक अगर ये 20 है तो ये 21 होगा, ये 21 है तो ये 20 होगा, ऐसा होगा। तो दोनों में डिफरेंस हमेशा ही 1 सेंटीमीटर का आएगा, तो 1 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं, एंड द नंबर आर इन 2 रेशियो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज दिस, ओके, द सम ऑफ नंबर्स इज ओके। तो अगर आप ये देखें कि सम ऑफ नंबर्स क्या होना चाहिए, तो ये है 7, हमें पता है इसका फॉर्मूला है n1 इंटू n2 इज इक्वल टू, यहाँ था हमारे पास क्या, LCM इंटू HCF। जब हम यहाँ करते हैं तो हमारे पास 3x इंटू 4x आ रहा है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 2700, यहाँ से हम काटा पीटी करना शुरू करते हैं, 900, यहाँ से ये हट जाएगा, इट विल बी 225। x² की वैल्यू आ गई हमारे पास 225, x हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास पहला सम ऑफ द नंबर्स पूछा है, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली 15 विच इज़ इक्वल टू 105। आप डायरेक्टली कैसे कर सकते थे इसको, आप इसमें से ना 2 मतलब सारे ही एलिमिनेट कर देते,
आप डायरेक्ट इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये 7 से मल्टीप्लाई नहीं होता, इसको हटाइए, ये 7 से मल्टीप्लाई नहीं होता, इसको हटाइए, ये भी 7 से मल्टीप्लाई नहीं होता, इसको हटाइए, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास एंड इसमें कह रहे हैं कि राजेश ने इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपीज़ by dividing them into two different investment scheme A and B at simple interest of 8 and 10 respectively. If total interest earned in 2 years is this much, amount invested in scheme A. Okay. तो हमें SI का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, क्या होता है, PRT/100, राइट। हमें टोटल इंटरेस्ट पता है 1680 है। एक में मान लीजिए x है, उसमें कितने साल के लिए, 2 साल के लिए रखा है एंड कितने इंटरेस्ट पे रखा है, तो 8 इंटरेस्ट पे रखा है। 100 कर देंगे, प्लस करेंगे तो 10,000 माइनस x करेंगे इनटू, ये पूरा है ब्रैकेट में रखा है इसके, इनटू कितना था यहाँ पे, 2 ईयर्स के लिए एंड 10% पे डिवाइड बाय 100। ये आ गया हमारे पास। 100 दोनों साइड है तो यहाँ पे आ जाएगा 16800 इज इक्वल टू 16x प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना, 2000000 एंड देन हमारे पास है ये माइनस कितना होगा, ये 10 है ना, तो ये 20 हो जाएगा, -20x। तो अगर हम इसको यहाँ लेके जाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, -32000 एंड ये हो जाएगा -4x, माइनस माइनस कट, ये कट 8000। तो हमें पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट ए में कितना किया गया है, 8000। वहीं वो अगर पूछ लेता कि स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट किया गया है तो हम 10,000 में से 8,000 माइनस कर देते और हमारा आंसर आ जाता 2,000। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन है एंड इसमें हमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं, हमें उसका 4th टर्म पता करना है एंड ये दिया गया है कि ये प्रपोर्शन में है। तो जब ए बी इस प्रपोर्शन में होते हैं सी डी के, तो डी की वैल्यू होती है बी सी बाय ए, डी यहाँ आ गया बी सी बाय ए। तो बी हमारे पास कितना है 36, सी है हमारे पास 35, ए है हमारे पास 42। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारे पास 30 आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 48th क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 70% एंड देन अलाउज अ स्कीम discount of 5% and 20% on this mark price. If the price is paid in cash and additional discount of 20% is allowed, then what is the gain percent? ठीक है, हमें सब कुछ पता है। CP मान लीजिए कितना है हमारे पास 100, तो MP हमारे पास क्या हो जाएगा, MP इज़ मार्क प्राइस, तो MP है हमारे पास 170। टोटल डिस्काउंट की बात करते हैं हम, तो कितना दिया गया है, it is 5 plus 20 plus minus 5 into 20 by 100, तो ये तो कट हो गया and this will be equal to how much, 25 minus 1 that is 24। ठीक, तो MP पे अगर हम 24 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, 170 इंटू 76, 100 में से 24 माइनस करेंगे तो 76 आएगा, डिवाइड बाय 100 यानी कि ये 129 रुपीज़ है, 129.2। ठीक है, एडिशनल डिस्काउंट दिया गया है हमें 20% का अगर वो कैश में पेमेंट करते हैं
तो अगर हम यहाँ देखें 129.2 इंटू कितना एडिशनल 20% का, यानी ये 100 डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाइए नीचे ज़ीरो आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, ये सारा कटने के बाद आएगा हमारे पास 103.36। ठीक है, बट हमें पता है हमारी सीपी इतनी थी, हमारी एसपीआई है 103.36, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें 3.36 का। बेस में आ जाएगा हमारा 100 एंड ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो गया हमारा 3.36%। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 49 एंड ये क्या कहना चाह रहा है, तो ये कह रहा है कि जोनाथन जो है उसने बोरो किया है अ सम ऑफ मनी 3 years ago at 10% interest per annum compounded annually for the period of 5 years. ठीक है, with amount to be paid at the end of the period being 1,61,051 rupees. However, there is no payment penalty and Jonathan has received some bonus payment now, with which he has decided to clear his debt. How much does Jonathan have to pay now to clear his debt? ठीक है, ये चीज़ हमें दी गई है। हम लोगों को CI का फुल फॉर्मूला पता है, जो कि है CI P1+R/100। ये हमारा CI का फॉर्मूला है। ठीक है, एंड अगर हम देखें तो एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एक डेट को पे करने के लिए ना उसे जितना साल हमें दिया गया है उससे 1 साल कम में वो डेट पे कर देगा, मतलब उसको उसका इंटरेस्ट वहाँ तक देना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो वो फाइनल इंस्टॉलमेंट भरेगा उसकी, राइट। तो हमें अब क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट हमें दिया गया है, कितने रेट पे चल रहा है, 10% की रेट पे है। सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। तो मान लीजिए अगर हम 10% को परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर जो जोनाथन है वो 10 रुपये लेता तो वो 1 रुपये उसको इंटरेस्ट में जोड़कर 11 रुपये वापस करता। तो प्रिंसिपल हम यहाँ लिखते हैं 10 है, तो यहाँ पे अमाउंट जो वो पे करेगा वो 11 हो जाएगा। सिंस ये 3 साल के लिए है तो हम 3 क्यूब कर देंगे, यहाँ पे भी 3 क्यूब, विच इज़ इक्वल टू 1000, और यहाँ पे हो जाएगा 1331। पर प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, हमें पता है वो फाइनल अमाउंट 3 साल बाद कितना दे रहा है, 161051। ठीक है, इससे हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी, और y हमारा क्या आएगा, यहाँ करते हैं y 1000 इंटू 161051 डिवाइड बाय 1331 विच इज़ इक्वल टू 12100, राइट। ठीक है, तो अगर हमें पता है जैसे कि 10 रुपये होते अगर, तो वो 11 अमाउंट उसको पे करना होता, पर उसे पे कितना करना है 12100, तो वो यानी अब कितना पे करेगा, वो A पे करेगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा A का, विच इज़ इक्वल टू 12100 इंटू 11/10 कट हो गया, यहाँ पे आएगा हमारे पास 13310। इतना अमाउंट उसको अब पे करना है टू क्लियर हिज डेट। अगर मान लो कि वो 6 साल होता तो हमें इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, स्क्वायर करते हैं हम इसको। सिंस यहाँ पे 3 साल का हो चुका है, हमने यहाँ पे 1 की पावर लेकर उसको सिर्फ 4 साल में पेमेंट करवा दी है। लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, जो कि है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड आर ऑफ लेंथ दिस। तो आपको ये देखते ही पता चलना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट है।
ठीक, तो ट्रिपलेट हमें पता चल गया 12 13 तो हाइपोटेन्यूस में आएगा 5। आप भले ही 5 ऐसे भी बना सकते थे 5 12 13, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये दोनों ही बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है। तो हाफ 12 इंटू 5 कर देंगे, 6 हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 30। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया है जिसकी उस ट्रायंगल की जिसकी साइड रहेगी 12 13 एंड 5। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आपका कोई सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।